स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाला हूँ। और चैप्टर 3 में जो कुछ भी आपके नए टर्म्स हैं उसके बारे में पहले आपको जानकारी मैं दे दूँ। सबसे पहले बात तो ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन मीन्स द इक्वेशन विच हैज़ नो पावर, जिसमें कोई पावर नहीं होती है, एक्स वाई के टर्म में होता है। इसके बाद टू वेरिएबल्स मीन्स टू डिफरेंट टर्म्स। इसमें ऐसे इक्वेशंस पे की हम स्टडी करेंगे जो लीनियर होगा और उसमें टू डिफरेंट टर्म्स होंगे, टू वेरिएबल्स होंगे। इस तरह से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के जो पहला एक्सरसाइज है उसमें आपको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। वो जब हम एक्सरसाइज में आएंगे तो आपको बता देंगे। अब देखिए, इसके जो टेबल्स, इसके जो रेशियोज़ होते हैं, इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं, उसके जो टर्म्स हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन में क्या है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन में क्या है, और जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो उसके सॉल्यूशंस में क्या होते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक टेबल बनाया है। इस टेबल को आप देखिए, कंपेयर द रेशियोज़। यहाँ पे हम रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर ये रेशियो आपका प्रूव होता है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब इसका इंटरप्रिटेशन मीन्स जब इसका हम सॉल्व करेंगे अलजेब्रा में तो सॉल्यूशन कैसा आएगा। और इस तरह से जब इसको वेरीफाई करेंगे तो जो हमारा पेयर्स इक्वेशन का वो किस तरह का पेयर्स होगा। इस पर हमने बेस्ड एक आपको टेबल बना के दिया है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। पहले आपको बता दूं कि इसमें टू इक्वेशंस होंगे, टू डिफरेंट इक्वेशंस होंगे एक्स वाई में या ए बी में, डिफरेंट टू वेरिएबल्स के होंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन होगा वो a1 b1 c1, सेकेंड इक्वेशन a2 b2 c2 का होगा। वो हम इक्वेशन आपको सवाल में करा देंगे। अब यहाँ a1 a/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू, अगर हम ये प्रूव कर दें उसमें से उस इक्वेशन की जो वैल्यूज़ हैं, जो कोफिशिएंट होंगे x और y के, उससे हम वैल्यूज़ फाइंड करके हमें ये अगर फाइंड हो जाता है तो इसका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। मीन्स वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। इसके बाद जब इंटरसेक्ट करेगा तो उसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, मतलब ओनली वन। जब दो लाइन ग्राफ के कट होते हैं तो वहाँ पे वन सॉल्यूशन आएगी, एक्स की भी और वन वाई की भी। और ये जो पेयर होगा उसका वो कंसिस्टेंट पेयर होगा। मीन्स वो आगे आपका एक्सटेंड नहीं करेगा। मीन्स उसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली हो रहा है तो कंसिस्टेंट पेयर होगा। इसके बाद सेकेंड है कि अगर आप a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ये प्रूव हो जाता है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। मीन्स दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ चलेगी, एक दूसरे के ऊपर से पास करेगी। इसके बाद इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू बहुत सारे हो सकते हैं और इसकी वैल्यू हो सकती है, इसलिए ये कंसिस्टेंट पेयर होगा। इसके बाद थर्ड नंबर है आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मीन्स ये दोनों तो इक्वल है लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जो इसका आपका सॉल्यूशन होगा, पहले इसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल लाइन से बनेगा। मीन्स जब इसका ग्राफ आप बनाओगे तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पैरेलल लाइन में बनेगा। और जब पैरेलल लाइन में बनेगा, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो ये सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। और इसका जो पेयर है इक्वेशन का उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमें नहीं फाइंड होगा। तो इस तरह से अगर इस टेबल को आप ध्यान में रखते हो तो एक्सरसाइज जो 3.2 है, 3.1 में तो सिंपल है, अलजेब्रिक और ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। 3.2 एक्सरसाइज जो है वो इसी टेबल पर आपका बेस्ड है, जिसमें कि इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइंस आपको पहचानना है। अलजेब्रिक में आपको यूनिक, इन्फिनाइट मैनी और नो सॉल्यूशन पहचानना है। और पेयर बताना है कि कंसिस्टेंट पेयर होगा या इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। तो इस तरह से चैप्टर आपका 3.2 का जो एक्सरसाइज है वो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये टेबल आपके बुक में दे रखा है 46 पेज नंबर पे, 46 पेज नंबर एनसीईआरटी में जब आप देखोगे तो ये टेबल गिवन है। थोड़ा सा हमने इसमें पेयर ऑफ टाइप्स ऑफ पेयर को हमने ऐड किया है क्योंकि इससे भी आगे आपको सॉल्व करना है। तो अब चलिए हम इक्वेशन कराते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कराते हैं 3.1।
अब अभी जो मैं आपको समझा रहा था कि इसमें दो इक्वेशंस होंगे, ठीक है, पेयर्स होगा इक्वेशन का, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि जो इसका जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जो इसका होगा वो होता है ax1 प्लस बी y1 प्लस c1 इक्वल टू 0, ax2 प्लस by2 प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी जो इसका सॉल्यूशन होगा दो होगा, इस दोनों में a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का यूज़ होगा। b1 होगा a1 a2 b2 एंड c2, ठीक है, ये इसके इक्वेशंस होंगे। अब इस पर हम इसको पुट करेंगे और रेशियो जो मैंने कंपेयर का आपको बताया था उस पर वैल्यू पुट करके आपको कंपेयर करना है। तो जब सवाल मैं कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अब एक्सरसाइज पहले आप 3.1 स्टार्ट करते हैं। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। देखिए इसमें हमेशा 2 वेरिएबल है तो 2 टर्म डिफरेंट होंगे। इसमें आफ्ताब अपनी डॉटर से कह रहा है, यानी कि आफ्ताब की भी एज है और डॉटर की भी एज है। तो पहले दोनों की एज को हम लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years and present age of his daughter, या आफ्ताब से डॉटर कर लीजिए, आफ्ताब्स डॉटर बी y years। दोनों की एज हमने x और y दो डिफरेंट टर्म्स में हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए एज प्रॉब्लम के जो सवाल है उसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर फादर की एज बढ़ती है तो सन या डॉटर की भी एज अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि एज सबके लिए सेम कंडीशन लाता है। अगर हमारी एज बढ़ रही है इसका मतलब है कि मेरे डॉटर की भी एज बढ़ रही है। अगर हम अपनी एज को 5 years पहले देखें तो उस समय हमारी एज जो होगी वो अभी की एज से 5 years कम होगी, तो उस समय जो डॉटर की एज होगी वो भी अभी की एज से 5 years कम होगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एज बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा और घटेगा तो दोनों का घटेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में आप आइए, अब फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि 7 years अगो, तो 7 years अगो दोनों की एज निकाल लीजिए पहले आप। 7 years अगो एज ऑफ आफ्ताब, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या थी? अभी अगर x है तो 7 साल पहले इसकी x माइनस 7 years होगी। अब जब इसकी 7 साल पहले की एज है तो उस समय उसके डॉटर की एज क्या होगी? 7 years अगो एज ऑफ डॉटर, ये भी 7 years कम होगी, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 7 years अगो आई वॉज, मीन्स आफ्ताब की जो एज थी वो 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ये बेटी की एज की 7 times थी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। तो इक्वेशन आ जाएगा x माइनस, या तो x की वैल्यू ही निकाल लें ताकि ग्राफ में इजी होगा, 7y माइनस 49 प्लस 7। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका आ गया x इक्वल टू 7y माइनस 42, ये इक्वेशन आ गया फर्स्ट। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन में जाइए आप। अब करें 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद। तो आफ्टर 3 years एज ऑफ आफ्ताब, 3 साल के बाद आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? अभी अगर x है तो 3 years इसकी ज़्यादा हो जाएगी, x प्लस 3 years। इसी तरह से आफ्टर 3 years एज ऑफ डॉटर, इसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी?
y प्लस 3 हो जाएगी। अब सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि I shall be 3 times as old as you will be, यानी यहाँ पे आप लिख दीजिए फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, तो जो आफ्ताब की एज है वो डॉटर की एज की 3 टाइम्स थी, 3 टाइम्स हो जाएगी आफ्टर 3 इयर्स। यहाँ से भी आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए y के टर्म में, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 9, तो x की वैल्यू आ गई 3y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 6। ये 2 इक्वेशन आपके आ चुके हैं। तो अब जो सवाल में कह रहा था कि इससे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी चेंज करना है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी दिखाना है। तो अलजेब्रिक के लिए जो हमने सॉल्व किया है, अलजेब्रा मतलब हमें इक्वेशन फाइंड करना था, तो इक्वेशन हमने दोनों से फाइंड कर दिया। एक तो आपका आ गया x इक्वल टू 7y माइनस 42 और दूसरा आ गया x इक्वल टू 3y प्लस 6। 2 इक्वेशन हो गया, यानी कि अलजेब्रिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें फाइंड करना है इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन, मीन्स इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ से फिर आपको पता करना है कि इसकी एज जो है प्रेजेंट एज क्या होगी। तो अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ जो इसका है वो जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में किया था कि हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उसको प्लॉट करते हैं और पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। सेम वही ग्राफ है यहाँ भी, बट ध्यान बस ये रखना है आपको कि जो वैल्यू आप पुट करो वो भी आपका नेचुरल नंबर हो और जो आए वो भी नेचुरल नंबर हो, तो आपको ग्राफ बनाने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर डेसिमल में आता है तो फिर वो आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स को काउंट करने में प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पे गलतियाँ भी हो सकती है। तो थोड़ा सा जब आप सॉल्यूशन निकालिए तो उसमें ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज़ हमने पुट किया वो भी नेचुरल नंबर हो और जो सॉल्यूशन आए वो भी नेचुरल नंबर हो, तो आपका इजी हो जाएगा ग्राफ बनना। तो इसी तरह से देखिए फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट, ये है x इक्वल टू 7y माइनस 42। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं पहले, टेकिंग y इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं आप जो थोड़ा छोटा नंबर आ जाए, 4 ले लेते हैं या 5 लीजिए 5। देन x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 42, 35 माइनस 42, तो ये आ गया आपका -7। यानी जब x की वैल्यू -7 आ गई जब हमने y की वैल्यू 5 पुट किया था। पहला सॉल्यूशन ये मिल गया आपको। दूसरा है x इक्वल टू 7y माइनस 42। अब इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू आप ले लीजिए, टेकिंग y इक्वल टू 6, तो x हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 माइनस 42, तो 42 माइनस 42 यानी 0। तो x की वैल्यू 0 आ गई जब हमने y की वैल्यू 6 लिया था। एक और सॉल्यूशन निकाल लीजिए, कम से कम 3 वैल्यू होना चाहिए। तीसरा हो गया x इक्वल टू 7y माइनस 42 और यहाँ पे हम ले लेते हैं टेकिंग y इक्वल टू 7, y की वैल्यू 7 ले लो, तो x की हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 42, तो 49 माइनस 42, ये आ गया आपका 7। तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 आ गई तब जब हमने y की वैल्यू भी 7 लिया था। ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास इंटीजर्स में आ गया जो कि हम इजीली ग्राफ पे पुट कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट इक्वेशन का हुआ है। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो अब सेकेंड इक्वेशन का मैं यहाँ फाइंड कर रहा हूँ। अब देखिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन है आपका x इक्वल टू 3y प्लस 6। अब इससे हम 3 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे भी आप y के डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करिए, टेकिंग y इक्वल टू 0 ले लीजिए पहले,
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 0 + 6 यानी हो जाएगी 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई जब हमने 0 का y लिया था। फिर x = 3y + 6 टेकिंग y = 1, y की वैल्यू 1 लीजिए तो x की हो जाएगी 3 × 1 + 6, तो 3 + 6 यानी 9, x की 9 हो गया, y की 1। ऐसे आप टेकिंग y = 2 ले लीजिए, y = 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 + 6, ये 6 + 6 ये हो गया 12। तो x में 12 आ गया जबकि हमने y में 2 लिया था, यानी आगे x की वैल्यू पीछे y की वैल्यू आपको पुट करना है। तो इस तरह से हमें अब 3 सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन का मिल गया। अब इसे हम ग्राफ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ पे पुट करने के लिए आपको एक ग्राफ का पेज होना चाहिए जिसमें एग्जैक्टली आपके पॉइंट्स फाइंड हो सके, कौन सा पॉइंट कहाँ बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक मॉडल बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ जो एग्जैक्ट तो नहीं होगा, बट इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए इसमें x की जो मैक्सिमम वैल्यू है माइनस में 7 तक है बस, और प्लस में भी इसमें x का 7 तक है, यहाँ पे 12 तक है, यानी x की वैल्यू ज़्यादा है। चलिए हम इसको पहले एक टेबल बना लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल है, इसके तीनों ज़ीरोज़ को यहाँ लिख लेंगे और सेकेंड का नीचे बना लेंगे x y। फर्स्ट में x की है -7, y का 5 है, 0 6 एंड 7 7, ये फर्स्ट का हो गया। और सेकेंड का यहाँ पे आप ड्रॉ कर लीजिए x y, या x का 6 है, y का 0, फिर x 9 है, y 1, और फिर x 12 है, y 2। ये सारे वैल्यूज़ हमने लिख लिया। अब हम इससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ ड्रॉ करते समय आपको नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का ध्यान रखना है। जैसे x दोनों टेबल में देखना है कि x का मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या है और नेगेटिव क्या है। तो x में जो मैक्सिमम पॉजिटिव है वो 12 तक है और नेगेटिव है 7 तक, यानी x का लाइन हमें बड़ा लेना पड़ेगा। ये ओरिजिन हो गया। x की पॉजिटिव है 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एटलीस्ट हमें 12 तक लेना पड़ेगा। ये हो गया x, और x डैश में है -7 तक, तो यहाँ -7 तक लेना है आपको। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ये x डैश हो गया। अब y में वैसे ही देखिए, y में जो हमारा पॉजिटिव है यहाँ पे 7 तक है मैक्सिमम, यहाँ 2 तक ही मैक्सिमम है, तो पॉजिटिव में ही है, नेगेटिव में है नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम 7 तक है। ये हो गया y, और ये y डैश इसमें ज़रूरत नहीं है, तो इसकी ज़रूरत, इसको हम नहीं खींचेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसमें कि हमें पहले इसके पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो x की -7 और y का 5 कहाँ पे आएगा? x की -7 है और y का 5 ये है। जब हम इधर से लाएंगे ग्रीन लाइन पे, इधर से भी ग्रीन लाइन को लेके जाएंगे, तो -7 और 5 आपका लगभग इस पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। इधर से 5 के सामने की लाइन लाना है और इधर से -7 का लेके जाना है, तो -7 5 का ये पॉइंट बन जाएगा। फिर है x की 0 और y का 6। y का 6 कहाँ बनेगा? यहाँ पे 0 लाइन पे ही होती है, ये बन गया। इसमें पॉइंट्स आप प्लॉट कर दीजिए, -7 5, और ये पॉइंट बन गया 0 6। तीसरा है 7 7, यानी x की भी 7 है, y की भी 7 है। x की वैल्यू 7 ये है
और वाई की 7 ये है। ये 7 इधर से ग्रीन लाइन पे लेके जाओगे, 7 इधर आएगा तो लगभग यहाँ पे बन जाएगा 7 7। अब हम तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। आप जब इसको ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, लाइन ही बनेगा। अब ये पहले का हो गया ग्राफ। दूसरे का ग्राफ है आपका 6 0, यानी एक्स की 6 वाई की 0। एक्स की वैल्यू 6 ये हो गई और वाई की 0 है तो लाइन पे ही बनेगा। 6 0 का ये हो गया। 9 1, एक्स की वैल्यू 9 है और वाई की 1 है तो 9 यहाँ पे है, 1 इधर से आएगा तो लगभग ये पॉइंट बन जाएगा आपका। और x की 12, y की 2, x की 12 है, y की 2 है तो लगभग ये पॉइंट यहाँ बन जाएगा। अब इस तीनों को ज्वाइन करते हुए फिर आपका एक लाइन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अभी आपको दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो ये दोनों ग्राफिकल लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करेगा, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट होगा x और y की, वही x और y की वैल्यू होगी, यानी वही आफताब की एज होगी x में और y में उसके डॉटर की एज होगी। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वही आपका x और y की वैल्यू होगी, तो वो आपका ग्राफिकली ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको पॉइंट प्लॉट करके, मैंने जस्ट आपको एक टाइप बताया है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके उसको इसी तरह से सॉल्व करना है। बाकी भी इसमें 2 सम्स हैं जो कि आपको सॉल्व करके ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए मेरे पास, ठीक है। तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में फिर सॉल्व करके आपके पास सेंड करूँगा। तो तब तक इसको आप अच्छे से देखिए, शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, क्योंकि इस पर आपको कंप्लीट सिलेबस मैथ्स की कराई जाएगी।